दैनिक जीवन विज्ञान की बात हो रही थी। यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी है जो कि हम परंपरागत यूज करते थे, कुछ चीजें ऐसी जो वैज्ञानिक तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, देखो परंपरागत चीजें क्या होती है और मॉडर्न तरीके से क्या होती है, ठीक से रहो। परंपरागत का मतलब जो पुरानी पद्धति थी, जैसे देखो परंपरागत प्रयोग में आने वाली जो साधन थे और वर्तमान में जो विज्ञान के देन क्या है। पहले देखो भोजन मिट्टी चूल्हे बनता है ना, मिट्टी चूल्हा बन जाएगा, उसमें लकड़ी घुसा करके कंडा घुसा करके फूकेंगे ना, उसके धुआं आंख में जाते हैं, सांस के द्वारा नाक में जाते हैं तो शरीर को नुकसान पहुंचता है। फिर इसके बाद माननीय मोदी जी एक दिन गए बलिया, मोदी जी बलिया गए तो उनको लगा कि महिलाएं जो है बहुत ज्यादा परेशान है, तो उन्होंने क्या किया, उज्ज्वला योजना चलाया, सबके घर में गैस चूल्हा है, ठीक है, सबके घर में गैस आ गया। तो वहां पर फिर ये चीजें देखो, मिट्टी का चूल्हा परंपरागत है, पुरानी पद्धति मिट्टी का चूल्हा बनता था, अब भी है लोगों के पास, बहुत सारे लोगों के पास मिट्टी के पारंपरिक बर्तन है। जैसे तुम लोग देखोगे गगरी है ना, घड़ा बड़ा बड़ा, इतना बड़ा, उसमें अनाज रखा जाता है, कूड़ा कुंडा कुटुली वो सब में रखा जाता है, अनाज रखा जाता है, उससे अनाज खराब नहीं होता है। फिर इसके बाद धातुओं से निर्मित बर्तन, अरे लोटा होता है तांबे का, जिसमें जैसे जल चढ़ाते हैं, पहले उसमें पानी नहीं पीते थे। तो ये सब भोजन बनाने वाले सब सामग्री ये हो गए जिसमें भोजन पकाया जाता है, जिस पर भोजन पकाया जाता है, और वो बर्तन। अब क्या होगा, देखो गैस चूल्हा आ गया, ठीक है, विद्युत ओवन आ गया, सोलर कुकर आ गया, प्रेशर कुकर आ गया। देखो एक्चुअली पहले हम लोग जिस बर्तन बनाते थे, जैसे हांडी में खाना बना, हांडी जानते हो ना, हांडी छोटा छोटा होता है, उसी में पहले खाना बनाते थे, तो बहुत टाइम लगता था, पनिया सोख ले बजे, समझे, पता चला 5 घंटा पकता ही बहुत, उसको डाल दिए वो लगातार बन ही रहा। तो उससे दिक्कत क्या होती थी, दिक्कत टाइम ज्यादा होता था, ईंधन ज्यादा लगता था। फिर इसके बाद प्रेशर कुकर आया, प्रेशर कुकर में क्या है, दाल चावल हल्दी कुल डाल करके बंद कर दीजिए। फिर इसके बाद ऑटोमेटिक वो थोड़ी देर के बाद 2 बार हवाएं देगी, 3-4 बार, ठीक है, सीटी देगा, फिर इसके बाद वो बनकर तैयार हो जाएगा। आसान हो गया ना, न फेंके न कुछ, बार बार फेंके लगे जाओगे, फिर कलछुला निकला, समझे। अब विद्युत ओवन का मतलब ये है, जैसे इस प्रकार से होता है, ऐसे होता है, और इसी पर बना होता है कढ़ाई वढ़ाई रखने के लिए। चालू कर दीजिए इसको, जो है पकना शुरू हो जाता है, कुछ नहीं करना। पहली बात। दूसरी बात ये है, एक ऐसे घर होता है इस प्रकार से, इसमें अंडा ऑमलेट बन जाएगा, अंदर वहाँ बड़ा गर्मी होता है, इसमें हीटर चलता है ना, वो विद्युत ओवन होता है। अब देखो कृषि के क्षेत्र में क्या होता है, 2 बैलों का जोड़ी लेकर खेती करना उसका काम, बोलो बच्चों उसका नाम किसान। यही हल होता था, बैल होता था, कुआं से सिंचाई होती थी, कुआं से सिंचाई होती थी। रहट जानते हो तुम लोग, नहीं जानते हो? जानते हो, बहुत सही, तुम लोग बड़ा पुराने जमाने में हो। रहट, इसके बाद गोबर की खाद होता था ना, अरे बुरवा वाला, ये सब पारंपरिक तरीके से यूज होता था। अब बताओ, अब हल बैल नहीं, सीधा ट्रैक्टर से जोत देते हैं। और क्या होता है, जिससे जोतते, और दूसरा फाल आ गया ना, तो अब देखो ट्रैक्टर आ गई, नहर से सिंचाई होने लगी, ठीक है, ट्यूबवेल आ गया, ट्यूबवेल मतलब यही जो मशीनें चलती है। फिर इसके बाद रासायनिक उर्वरक आ गए, जैसे पोटास आ गया, डाई हो गया, यूरिया हो गया, ठीक है, ये सब डाल करके अच्छे से ज्यादा जो प्रोडक्शन होता है। पहले क्या होता था, गोबर खाद डालते थे, उतना नहीं हो पाता था। अब क्या है, नाइट्रोजन, ये सब यूरिया वगैरह डाल करके ज्यादा से ज्यादा जो है हम लोग उत्पादन कर लेते हैं। जैसे फसल खराब हो रही है, उसमें क्या कीटनाशक डाल देते हैं, फसल जो है खराब नहीं हो पाती है, समझ नहीं, ये सब हो गया। उन्नत किस्म के बीज आ गए, ऐसे बीज जो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन देता हो, उन्नत किस्म के बीज जिसमें रोग कम लगता है। फिर इसके बाद यातायात देखो, पहले लोग बैलगाड़ी जाते थे, यहाँ सहेलियां जाए कोई तो टिक 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 घोड़ा से जा रहे हैं, ठीक, बैलगाड़ी जा रहे हैं, बैलगाड़ी जा रही है, सुबह से शाम हो जाता था। अब क्या है, बाइक उठाए, बन से आधे घंटे पहुंच गए, ठीक।
हवाई जहाज से नहीं जाते, बाइक से। मोटरसाइकिल लिख दो यहाँ पर, मोटरसाइकिल, ठीक है। मोटरसाइकिल साइकिल जो भी है आप लोग पास, इससे जाने लगे, ठीक। पता चला मिर्जापुर जाए हुआ है तो 2 दिन लग गए मिर्जापुर पहुंचने में, पैदल जाते थे। तो बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी सब इक्का हो गया, ठीक है। तागा हो गया, तागा जाते थे सब, समझे नहीं। तागा मतलब वही जो बैठ जाते थे, फिर इसके बाद घोड़ा घुमाते थे, फिर पीछे बैठे रहते थे, घोड़ा टिक 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 लेके जाता था। मनोरंजन के लिए पहले क्या होता था, अभी भी होता है, रात भर नौटंकी होती है, ठीक है। फिर इसके बाद देखो नाटक होता था, बिरहा, मिर्जापुर में कजरी, ठीक है। नारे भैया ए है ये कजरी लिख दो यहाँ पर, तुम लोग मिर्जापुर में हो इसलिए कजरी भी लिख दो। अब क्या होता था, अब कोई कजरी नहीं सुने जाता है, जगह सुनेगा मोबाइल में लाके लगा सुन ले, ठीक। यूट्यूब पर डालो कजरी, आ गया, समझे। बिरहा डालो, आ गया। घर में बैठ के सब सुन रहे हैं। अब क्या है, टीवी आ गया, ये मोबाइल आ गई, देखो ना, रेडियो आ गया, ट्रांजिस्टर आ गया, टीवी आ गया, ये सब घर साधन हो गए सब। कहीं कोई कहीं नहीं जाता, डीवीडी आ गया, सीडी आ गया, समझे, वीडियो आ गए, ये सब हम लोग घर ही सब देख लेते हैं। पहले नौटंकी हुई रात भर, अभी रतिया भर नहीं होता है। अच्छा, इतना टाइम भी लोग स्पेंड कर देते हैं वहां पर जाकर, पूरी रात गुजार देते हैं। मोबाइल में देख लो 2 घंटा खत्म नौटंकी, 2 घंटा लगे 15-20 मिनट खत्म हो जाए, उसका स्पीड बढ़ा के देख लो ना, खत्म हो जाएगा। देखो संचार ये क्या होता था, पहले क्या होता था, पहले चिट्ठी लिखी जाती थी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिजवाने के लिए चिट्ठी लिखी जाती थी। जैसे बम्बई जा रहा है ना, कोई मुंबई जा रहा है, संदेश लिखा जाता था, तो उसमें लिखते थे, क्या लिखते जाते हो, एक के गांव पढ़ा लिखा आदमी होता था, महिला उसके पास पहुंच जाती थी, अपने पति को चिट्ठी लिखवाती थी, लिख दे ओके, बताई दी है केरा पारी हमार ननद हमार सास हमसे झगड़ा करत है, यहाँ हम न रह, अगर वो पैसा न भेजे तब यहाँ न रह, लिख दे। अब कैसे लिखी, इसको कैसे लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे बताओ। अच्छा, तुम लोग अभी बोले टीवी चलत रहा, कॉमन समाचार देखत रहे सब जने, बढ़िया बढ़िया समाचार आता है, लिख पाओगे नहीं, लिख पाओगे। क्या करत है, कहाँ जा रहा है, ठीक, ये सब नहीं लिख पाओगे ना। तो ये मैं बता रहा हूँ, जैसे ये संदेश की बात कर रहा हूँ, संदेश जो लिखा जाता था, तो पहले लोग चिट्ठी लिखते थे, उसको पहुंचने में काफी टाइम लग जाता था। अब क्या है, फोन लगाओ, सीधा फोन लगा, अगर फोन नहीं लगा वीडियो कॉल, चलो आमने सामने वीडियो कॉल, सीधा, समझे, वही चक्कू दिखा के क्या समझे। तो ये सब क्या है, ये सब मॉडर्न संदेश वाहक में डाक द्वारा सब होता था। अब क्या है, फोन घुमाओ, मोबाइल फोन लगाओ, फोन लगाओ मोबाइल से ना, मोबाइल से बताओ फायदा क्या है, नुकसान क्या है। फैक्स कर दो, ईमेल कर दो, समाचार ये सब भेजने के साधन है। सब कोई मार्कशीट वोर्कशीट भेजना है, फैक्स कर दो या ईमेल कर दो, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं। तो संचार में, संचार मतलब एक स्थान दूसरे स्थान पर जो लेके जाते हैं समाचार पत्र, उसको कहते हैं, ठीक है। अगर देखो चिकित्सा के क्षेत्र में देख रहा हूँ, चिकित्सा के क्षेत्र में पहले क्या होता था, देखो रोग उपचार के लिए, जैसे पहले क्या करते थे, पहले लोग बुलाए, ऐसे हाथ पकड़े, नारी पकड़े, अच्छा हाँ चल रहा है, अच्छा ठीक है, इनको ये प्रॉब्लम है, ठीक, अनुमान लगाते थे ये प्रॉब्लम है। अब क्या है, सीधा ब्लड टेस्ट करो, ठीक है, ब्लड टेस्ट करने के बाद अगर गड़बड़ी पाई गई तो उसका इलाज होगा, ठीक है। और अगर दूसरी बात, नेक्स्ट बात ये है, तुम लोग कहे जो होता है होने दो, तुम कोई मतलब नहीं है, एकदम अपना अपना काम देखो केवल, समझे। अब क्या होगा, देखो पेशाब टेस्ट हो जाएगा, मल टेस्ट हो जाएगा, ब्लड टेस्ट हो जाएगा, जो भी शरीर में रोग रहेगा क्या होगा पता चल जाएगा ना। पहले अनुमान लगा के दवा देते थे, उसी के अनुसार एक्सरे हो जाएगा, इससे मानो सीने में दर्द है या कहीं पर मतलब कहीं भी पेन है, एक्सरे द्वारा पता चल जाएगा। टेलीस्कोप तमाम प्रकार के अल्ट्रासाउंड वगैरह करवा देंगे, ठीक है, जिससे क्या होगा, शरीर में जो रोग होता है पता चल जाता है। जैसे किडनी में, किडनी कोई प्रॉब्लम है, अल्ट्रासाउंड करा देंगे, पता चल जाएगा। अब मॉडर्न में ऐसे होता है, पहले ऐसे नहीं होता था।
तो पहले क्या है, पहले रोग जांच से अनुमान लगाया जाता था, नाड़ी पकड़कर दवा देते थे। उपचार के क्या करते थे, जैसे मान लो किसी व्यक्ति को कई दिन से जो है पेट झड़ रहा है, उसका जब नजर झराएगा, नजर लगा, अब बेचारा पेट झड़ रहा है, नजर लगा, नजर झराने के बाद गए खेलन भूत, ठीक, यही बाहर पड़ोसी खियाएगा, खाना खियाएगा है, यही दक्षिणे से हो, दक्षिणे से खियाएगा, हम बांध दे थी, जंतर दे थी, ला बांध लिया कौनो प्रेत उरेत न पकड़े, 2 दिन का फिर तबीयत खराब, फिर गए वो झगड़े, सही से ना बढ़ाना, एक मुर्गा एक दारू लिया था, पर बढ़िया से बांध, तबे मुर्गा दारू रोज ही खाएगा, देवता तो नहीं मिलता है, मुर्गा खाएगा दारू पिएगा, तुम्हारे पैसा खाएगा पिएगा, वो परेशान होगा, तुमको परेशान करेगा। ये सब बेकार की बातें हैं, अपना टाइम उससे खराब नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर आपकी तबीयत खराब होती है, सीधा दवा लीजिए, झाड़ फूक मत करवाइए, ये है झाड़ फूक, समझे? हाँ, झाड़ फूक झाड़ू नहीं है। पता चला, अरे जी मैं देखता हूँ पेट दर्द कर रहा है, गए भभूत बनवा लिए, जाके गए जो है वो पेट दर्द करते भभूत बनाए थे, वो अपने देवता को मराया को बहुत बना के दे दिया, खा करके आए, ठीक, मानसिक संतुष्टि मिल गई, थोड़ा आराम, दूसरे दिन बाद फिर तबीयत खराब हुई, लेकिन जब तक दवा नहीं ले तब तक सही नहीं हो गया। हाँ, दूसरी चीज ये है, ये जड़ी बूटी, ठीक है, जड़ी बूटी सही है, जड़ी बूटी से उसका साइड इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद घरेलू उपचार होता है, जैसे मान किसी उल्टी दस्त हो रहा है तो नमक पानी वगैरह घोल कर दिया जाता है, पेट दर्द कर रहा है तो उसमें क्या है, नमक पानी गर्म करके दे दीजिए, इससे बड़ा फायदा होता है। ये सब घरेलू उपचार ये होता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वाला चीज गड़बड़ है, ठीक है। इस सब पर मैं विश्वास नहीं करता हूँ और होना भी नहीं चाहिए। सांप काट लिया, झड़वाइए मत, सीधा जहर के इंजेक्शन लगवाइए, दवा पिलाया जाता है, अरे हाँ मर जाएंगे और झड़वाने सही हो जाएंगे। जो जहरीला सांप है, अगर वो काट ही लिया तो उसका एक इंजेक्शन आता है, एंटी वेनम कहते हैं उसको लगवाना चाहिए। लगभग भारत में पाई जाने वाली जो प्रजातियां हैं सांप की, उसमें से अधिकतर प्रजातियां विषैली नहीं होती हैं, कुछ प्रजातियां विषैली हैं। अगर विषैला सांप काट ही लिया तो कोई झाड़ फूक बचा नहीं सकता, हमारी गारंटी है। उसके लिए केवल दवा है, दवा का उपचार, दवा पीजिए या इंजेक्शन जो लगाया जाता है उसको लगवाइए, तभी बच पाओगे, समझे। अब कोई मतलब कोई साधन नहीं है, एकदम जंगल में है, तो जहां पर काटे, जैसे मान लो पैर में काट लिया, यहाँ से बांधिए, ब्लेड मारिए, ब्लड निकाल दीजिए, समझे, बच जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। नहीं फिर वही क्या है, फिर ब्लड सर्कुलेशन द्वारा पूरी बॉडी में पहुंच जाएगा ना, तो फिर बेहोश होकर के आदमी मर जाता है। पिक्चर में देखते हो तुम लोग, जैसे ही काटता है तुरंत फेंक के मर जाता है, ऐसे वैसे करेगा, फेंक निकलेगा मर जाएगा, वो सब गलत बातें हैं। तुरंत नहीं मरता है आदमी, टाइम मिलता है, 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे टाइम मिलता है, उतने बच जाओगे। जैसे पैर मान लो काट लिया ना, उसको तुरंत बांधिए और ब्लेड मार के निकाल दीजिए वहां से खून, जीव कड़ा करके करना पड़ेगा। मरने से बढ़िया है थोड़ा सा काट लो ना, काट करके फिर सही हो जाएगा वो। कीड़ा के हाँ सर, 24 घंटा नहीं मरते, अगर कीड़ा मार दें ना तुरंत मार दें, कीड़ा के सब काटे रहे, जो कीड़ा तुरंत नहीं मर जाए। ये कौन कहा है? हाँ सर जी। अगर सांप जहरीला है तो कीड़ा मरे चाहे न मरे तो मर जाएगा। देखो ये हो गई, मैंने बताया आपका झाड़ फूक, इस पर बिलीव नहीं करना चाहिए, दवा करना चाहिए। अब क्या देखो, अब जैसे मान लो शरीर में पेन हो रहा है, जैसे सर दर्द कर रहा है बहुत तगड़ा, अब क्या होगा, एंटीबायोटिक ले लो, पेन किलर ले लो, ठीक है, बुखार आ रहा है एंटीबायोटिक ले लो, पेन किलर ले लो, एंटीसेप्टिक ले लो, सब दवाइयां हैं, समझे कि नहीं। पहले जो पढ़ाई होती थी कैसे होती थी, शिक्षा के क्षेत्र बता रहा हूँ। शिक्षा के क्षेत्र पहले जो पढ़ाई होती थी, ऐसे जैसे पेड़ है ना, जैसे वो पेड़ हम कहाँ पढ़ाने गए, हाँ तिलरी में, एक खूब बड़ा सा पेड़ है, वो पीपल है ना जी, वही जौन खराना में, तो वही बड़ा चबूतरा था, उसी जो है बैठे सब बच्चे आकर के बैठ गए, हमारे पास बैठ गए। अब वहीं पर जो शिक्षा दिया जाता है उसे गुरुकुल पद्धति कहा जाता है, पहले गुरुकुल पद्धति चलता था। बताओ सबको ज्ञान दे पाएंगे ऐसे? नहीं दे पाएंगे। अब यहाँ क्या है, एक विद्यालय है, हर जगह से बच्चे आते हैं, इधर से सरेहवा से, तिलरी से, खराना से, भैसावा से, मतवार से, मनोरिहा से, मधगवा से, पड़ेरी से, हर जगह से बच्चे आ रहे हैं, समझे, एक ही साथ सबको शिक्षा दे रहे हैं।
नहीं तो वहां पर जाते एक ही जगह एक ही कुछ ही लोग केवल शिक्षा दे पाते। अब पद्धति सही, सब पद्धति सही थी, अब सही है। तब केवल गिने चुने लोग शिक्षा दी जाती थी, समझे। अब क्या है, अभी यहाँ पर प्रोजेक्टर नहीं लगा है, मैं जो मोबाइल सिस्टम से आप लोग पढ़ाता हूँ, ये सब क्या है, ये सब विज्ञान की देन है, समझे। यहाँ पर देखो मैंने बताया प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, इंटरनेट, जो मैं दिखाता नहीं हूँ मोबाइल कभी कभी, ये सब क्या है, सब ये मॉडर्न मतलब विज्ञान की देन है, वर्तमान विज्ञान की देन। पहले क्या होता था, ऐसे बैठा करके ऐसे शिक्षा देते थे कुछ लोगों को, तो ऐसे शिक्षा का विस्तार नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, समझे। अंतरिक्ष की बात अगर हम करें, अंतरिक्ष में लोग साधारण दूरबीन से देखते थे, पहले पता भी नहीं पाते थे, बहुत सारी चीजों से पता नहीं चलता था। अब क्या है, अब हम लोग चंद्रयान, मंगलयान, चंद्रयान 2, मंगल मिशन मंगल, ठीक है, ये सब सारी चीजें, मॉम मिशन, आप मंगलयान कहते हैं उसको, मॉम यम इसका नाम दिया गया है। तो हम लोग चंद्रमा पहुंच गए, समझे, चंद्रमा चले गए। कई लोग, राकेश शर्मा चंद्रमा कहीं नहीं गए, समझे। तो ये सब मतलब आज विज्ञान से देन, तब रॉकेट नहीं बना होता कैसे कहते लोग, भाग, ठीक है। मेरी बात समझ पाए नहीं तुम लोग। आज लोग जो है इस चंद्रमा पहुंच रहे क्योंकि विज्ञान, रॉकेट अगर नहीं होता तो ऐसे कंडीशन क्या हो पाता, पहुंच पाते, नहीं पहुंच पाते। आगे देखेंगे नेक्स्ट, अंतरिक्ष की बात हो गई। अब देखो रक्षा के क्षेत्र में क्या है, पहले क्या होता था, पहले लोग रक्षा के लिए भाला गड़ासा रखते थे, लाठियां रखते थे, तलवार रखते थे, छुरा, ये सब रखते थे। अब क्या है, तुम दूर से जो है भाला लेके दौड़ रहे हैं, तब तक निकाला रिवॉल्वर खुद से कर दिया, उधर उलट गए, भाला गड़ासा वाले उधर रह गए, खुद उलट गए। फिर इसके बाद तुम तब तक बंदूक चला रहे हो, बाद में ये हुआ है, तब तक मैंने मिसाइल फेंक दिया, पूरा मतवार है साहब। एक आदमी पूरा मतलब पूरा भारत साफ कर सकता है, ऐसी ऐसी मिसाइल है, जैसे हाइड्रोजन बम हो गया, समझे। ये सब क्या है, सब मॉडर्न विज्ञान देन है सब। बंदूक बना, एक व्यक्ति था कोल्ट मैन, उसको लगा कि मारने में बड़ा दिक्कत हो रहा है, तो वैसे ठोक निकाला और ठोक दिया। अरे उसको नहीं कह रहा हूँ, वो परेशान थी बेचारी। बंदूक हो गया, पिस्तौल हो गया, मिसाइल हो गया, ये सब क्या है, ये सब विज्ञान देन है। पहले भाला तलवार से करते थे, पता चला भाला लेकर के दौड़ रहे, तब से वहीं पहुंचे से हो गई, समझे। अब सही है, तब सही था, ये सब हानियां है विज्ञान की। अब आदमी तनिक को गुस्सा आया ना, गुस्सा है, खूब गुस्सा बनवा रहे हैं, ऐसे निकाला है, जैसे मान लो एक लड़का है, वो बैट बनवा के लेके आया, आग उखाड़ दिया, बिगाड़ दिया उसको। कौन मान लड़का गुस्सा बना, निकाले, ऐसे खोसे थे, ऐसे निकाले, ठोक के लेके चल दिया, वो बिल बिलाई मर गया, समझे। अब तब दिक्कत है ना, अगर गुस्सा बनेगी, पहले क्या होता था, गुस्सा बढ़ता था, लात गुस्सा से मार दिए, थोड़ी देर बाद सही हो जाएगा। बाकी अब जो कट्टा बंदूक है, ये सब जो चलता है, ऐसे लिए है, ऐसे निकाल चलती है, ये सब विज्ञान की हानियां हैं, समझे। लाभ भी है, हानियां भी है, ये बात समझ आई तुम लोगों को, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको पूरा नोट कर लीजिएगा। देखिए वैज्ञानिक खोजों की बात हो रही थी। यहाँ पर कुछ भारतीय वैज्ञानिक हैं जो आविष्कार किए, कुछ विदेशी वैज्ञानिक हैं जो कुछ, ठीक है। जरा बोर्ड पर ध्यान दीजिए, मैं हटूंगा नहीं, ठीक है, मैं पूरा टाइम दूंगा, लिख लीजिएगा, मैं भी हट जाऊंगा, ठीक है। इधर देखो, बोर्ड पर देखो, बोर्ड पर देखो, कह रहे बोर्ड पर देखो, ये देखो, वैज्ञानिक खोजों में भारतीय तथा विदेशी वैज्ञानिकों का योगदान, ठीक है। पहले भारतीय वैज्ञानिकों को देख लीजिए, ध्यान से समझो, बहुत ध्यान से समझो तभी समझ में आएगा। पहले नंबर जगदीश चंद्र बोस, उनका नाम था जगदीश चंद्र बसु, और कहीं कहीं जगदीश चंद्र बोस लिखा जाता है, केवल सुनो, बात मत करो। ये लड़की क्या हुआ जी, जगदीश चंद्र बोस ने क्या किया, इन्होंने पौधों में संवेदनशीलता की बात किया। ए लड़के उठो, इधर आओ। पौधों में संवेदनशीलता, बोलो तुमको एहसास हुआ, इसको टेस्ट किया, एहसास हुआ नहीं हुआ,
बोलो जी, एहसास हुआ नहीं? अब बताओ लगा कि नहीं लगा? लगा ना? पौधों में भी ऐसा ही होता है। जब एकदम शांति से बैठे रहना, हल्ला गुल्ला मत करना, ठीक है? देखो वीडियो में आओगे, पौधों में संवेदनशीलता की बात कर रहे हैं। जैसे इसमें मतलब मनुष्य में संवेदनशीलता, जैसे हमारे अंदर संवेदनशीलता है, कोई आपको कुछ कह देता है या आपको टच करता है, स्पर्श कर देता है, वैसे पौधों में भी संवेदनशीलता होती है। सीवी रमन, प्रकाश का एक वैज्ञानिक है इंडिया के, सीवी रमन, इन्होंने प्रकीर्णन की बात किया है। प्रकाश का प्रकीर्णन ये क्या होता है वो समझो। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है जानते हो? क्या होता है अभी बताते हैं। देखो ये सूर्य है, सूर्य, ठीक है, ये है पृथ्वी। जब इसके ऊपर प्रकाश गिरता है तो पहले आता है 60 वेव से, ठीक है, छोटी छोटी तरंग दैर्ध्य से आता है, वेवलेंथ से। जब यहाँ से आता है तो पृथ्वी इसको अवशोषित करती है, फिर यहाँ से इसको लॉन्ग वेव में निकालती है, फिर यहाँ करके बादलों में फंस जाती है। इसको हम कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन, इसको कहते हैं इमिशन, ये है रेडिएशन। प्रकाश का प्रकीर्णन मतलब प्रकाश जो क्या है जी, ये लड़की क्या हो गया, पढ़ना नहीं है तुम लोग, सब बेकार कर देते हो। यहाँ पर कह रहे हैं जब प्रकाश, देखो जैसे ये देखो, ये है, ये छोटे छोटे कण है, इस कण पर जब प्रकाश की किरणें पड़ती है तो प्रकाश ये फैल जाते हैं, प्रकाश की किरणें फैल जाते हैं। जैसे मैं यहाँ हूं ना, यहाँ सूर्य का प्रकाश है, फिर भी उजाला ही नहीं है। बाहर से सूर्य का प्रकाश वहां से परावर्तित होकर के आ रहा है, कणों से टकरा करके यहाँ पर आ रहा है। इसी कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। दूसरी बात देखो, एक व्यक्ति, उनका नाम है जानकी अम्माल, इन्होंने खोज किया साइटोजेनेटिक्स। ये क्या है साइटोजेनेटिक्स वो समझो। साइटोजेनेटिक्स क्या होता है वो समझो ध्यान से। ये देखो कोशिकाएं हैं, ठीक है, इन कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिकाओं में क्या होता है? जीन होता है। जैसे माता पिता के लक्षण संतान में जाता है, जैसे बच्चा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी माँ की तरह लगते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी पिता की तरह लगते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जीन होता है। जैसे कभी कभी देखोगे जो माँ है, माँ को बच्चा पड़ जाता है या पिताजी पड़ जाता है, तो ऐसा क्यों होता है? वो जीन के द्वारा होता है। दूसरा है एसन बोस, जिसको गार्ड पार्टिकल्स कहा जाता है। इन्होंने, एसन बोस ने खोज किया गार्ड पार्टिकल्स, ठीक है। तो लोग नहीं सुन पाओगे, वीडियो बंद कर दो। रुक जाओ, बंद हो गया, सुन पाओगे नहीं सुन पाओगे? ये क्या बात कर रहे हो तुम लोग? मैं ये सब चीजें बता रहा हूँ, तुम लोग क्या बात कर रहे हो? नहीं समझ रहा है तो कोई बात नहीं है, बंद कर देंगे इसको, ठीक है, लिख के चले जाओ अपना। पता नहीं क्या भूल किए रहते हो तुम लोग, समझ नहीं आ रहा, शांति सुन नहीं सकते हो। मैं जानकी अम्माल की बात कर रहा था, ये हो गए। एसन बोस, देखो गार्ड पार्टिकल क्या था वो समझो। भगवान के करीब पहुंचा विज्ञान। गार्ड पार्टिकल का मतलब ये है, जो भी दुनिया में जितनी घटनाएं घटित हो रही हैं, सब के अंदर सूक्ष्म कण होते हैं। वही सूक्ष्म कण क्या होता है? कोशिकाओं का निर्माण करता है। कोशिकाएं ऊतक बनाती हैं, ऊतक से शरीर बनता है, अंग मतलब विभिन्न प्रकार के अंग बनते हैं, अंग से अंगतंत्र बनता है। उसी को उन्होंने नाम दिया था गार्ड पार्टिकल। जो सूक्ष्म कण होते हैं उसी को गार्ड पार्टिकल नाम दिया था। इसके पीछे बहुत बड़ा एक, इसको मिटाएंगे तब बता पाएंगे किस प्रकार से कैसे जो है गार्ड पार्टिकल का निर्माण हुआ था, ठीक है। एसन बोस, इसको कहते हैं सत्येंद्रनाथ बोस, ठीक है, ये कलकत्ता के थे। मेघनाथ साहा ने किसकी खोज किया? तापीय आयनीकरण की खोज किया। तापीय आयनीकरण मतलब क्या होता है? जैसे किसी चीज को गर्म करोगे, उससे क्या होते हैं, ऊपर देखोगे ऐसे ऐसा लगता है जैसे कुछ नाच रहा है उसके ऊपर। जैसे रोड पर देखोगे एकदम गर्मी में ऐसा लगता है उसके ऊपर कुछ नाच रहा है, तो लोग कहते हैं बिलार नाच रहे हैं, ठीक है। तो तापीय आयनीकरण मतलब जब किसी चीज को गर्म किया जाता है उससे आयंस निकलते हैं। इसी को मेघनाथ साहा ने खोजा था। एक है टी.आर. शेषाद्री, इन्होंने कार्बनिक रसायन की खोज किया। रसायन विज्ञान के 3 भाग बताए हैं ना, अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन और भौतिक रसायन, 3 प्रकार के रसायन बताए हैं। तो कार्बनिक रसायन के पिताजी जो कौन है? वो टी.आर. शेषाद्री है, इन्होंने खोज किया था इंडियन। होमी जहांगीर भाभा इंडिया के वैज्ञानिक थे, इन्होंने बम बनाया था जिसको परमाणु बम कहा गया।
परमाणु बम और कास्मिक विकिरण की बात है। कास्मिक विकिरण बोले जो सूर्य की किरणें आती हैं उसके रेडिएशन के विषय में बताया है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है, ठीक है। विक्रम साराभाई ने क्या किया, अंतरिक्ष अनुसंधान की मतलब स्थापना किया। बात समझे कि नहीं? विक्रम साराभाई ये वैज्ञानिक है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने क्या किया, मिसाइल का आविष्कार किया। यहाँ देखो, प्रक्षेपण शास्त्र और मिसाइल बनाया। अब्दुल कलाम नाम सुने हो ना? अब्दुल कलाम साहब बड़ा बड़ा बाल था। कस्तूरी रंगन, इन्होंने प्रक्षेपण शास्त्र का ये आविष्कार किया था। कस्तूरी रंगन, डॉक्टर कस्तूरी रंगन इंडिया के वैज्ञानिक थे, इन्होंने प्रक्षेपण शास्त्र बनाया था। इसके बाद हरगोविंद खुराना, डॉक्टर हरगोविंद खुराना है, इन्होंने अनुवांशिकी कोड की स्थापना किया। ये क्या होता है समझो, जैसे होता क्या है, तुम्हारा भाई तुम्हारे से लगता है मंदिर, एक ऋतु का भाई है, किसका भाई है, दोनों अलग अलग लगते हैं देखने में ना। उसका जीन होता है, माता पिता के जीन होते हैं, जीन में कोड होता है। जैसे देखो ये जीन है जो माता पिता के योग से संतान हो जाता है। इसमें क्या होता है, कोडिंग होती है, ए बी सी डी, ठीक है, ये सब कोडिंग होती है। यही कोड प्रवेश करता है बच्चे में, इसी कहते हैं जेनेटिक कोड। कहाँ गया ये अनुवांशिकी कोड, अंग्रेजी में जेनेटिक कहते हैं, जेनेटिक कोड, ठीक है। अब देखो अगला है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, ये साइंटिस्ट थे। इन्होंने बताया कि जो सूर्य में काला धब्बा है, बात समझ नहीं, उन्होंने खगोल विज्ञान की खोज किया है। चंद्रशेखर साहब ने, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, ये चंद्रशेखर नहीं, लड़ाई वाला नहीं। फिर इसके बाद कल्पना चावला अंतरिक्ष में गई थी। कल्पना चावला मर गई 6 सेकंड पहले, ऊपर उनका रॉकेट खराब हो गया, ईंधन खत्म हो गया और नीचे गिरते मर गई। वही कल्पना चावला अंतरिक्ष विज्ञान में इनका बहुत बड़ा योगदान है। फिर इसके बाद CNR राव, इन्होंने सॉलिड स्टेट की खोज किया और मटेरियल केमिस्ट्री की। देखो कोई भी कुछ भी देखना चाहता है सब मटेरियल से बना हुआ। हमारे शरीर मटेरियल से बनी हुई है, हमारे शरीर कोशिकाओं से बनी हुई है, कोशिकाओं से ऊतक बना है, ऊतक से अंग बना है, अंगुली है, ऐसे सारे हाथ पैर नाक कान ये सब क्या है, अंग है, अंग से अंगतंत्र बना है, वही अंगतंत्र शरीर है पूरा। सॉलिड स्टेट क्या होता है, ये सॉलिड है, पानी क्या है, द्रव है, हवाएं क्या है, गैस है। ये सब की खोज किसने किया, सॉलिड, ये है CNR राव। ये इंडियन साइंटिस्ट थे कुछ, और बहुत सारे वैज्ञानिक हैं अभी, कुछ विदेशी वैज्ञानिक हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला देखो एडवर्ड जेनर, जो तुम लोग कोरोना वैक्सीन अभी तुम लोग लगाए ना, सबसे पहले इस टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। तुम लोग लगाते नहीं, ठीक है। तो हाँ, ये है रोगों से सुरक्षा के लिए वैक्सीन जो बना था, जेनर ने बनाया था, एडवर्ड जेनर, याद रखना। एक है फ्लेमिंग, जैसे कभी देखो दांत हो जाता है तो मिलता है ना ट्यूब लगाने के लिए, उसकी खोज इन्होंने किया था, फ्लेमिंग ने किया था, पेनिसिलिन की खोज। बस नहीं, अरे डॉक्टर ने देते हैं जी, जाओ दांत लगा लो सही हो जाएगा, ये सब क्या है, ये फ्लेमिंग ने किया था। मैडम क्यूरी, एक तत्व होता है रेडियम, प्रत्यम जो रोडवा देखते हो चमकता है ना, जब गाड़ी लाइट मारती है, बीच में लगा होता है, उसकी खोज यही मैडम क्यूरी ने किया था। मैडम क्यूरी पीरे क्यूरी, दोनों हस्बैंड वाइफ थे, दोनों पति पत्नी, दोनों वैज्ञानिक थे, ठीक है। पोलोनियम और रेडियम की खोज इन्होंने ही किया है। जाओ जी देखो, ठीक है। अगला देखो गैलीलियो गैलीली, इन्होंने दूरबीन की खोज किया, जो दूरबीन से जो देखते हैं अंतरिक्ष में तारा वारा देखते हैं, गैलीलियो गैलीली उनका नाम था। अभी तुम लोग मिले, तुम लोग बड़े खुश होगे, झांके लोग उसमें काफी देर तक देखोगे, तुम लोग मने नहीं भरेगा, तोड़ ताड़ लेके ले जाओ घर, आओ करके हम उठिए नहीं किया। अब देखो फिर इसके बाद देखो एडिसन, थॉमस अल्वा एडिसन, सबके घर में बल्ब है ना, यही इन्होंने ही बना था। इनकी कहानी बताई थी, जो अंडे बैठ गए थे, समझे। फिर इसके बाद ये हो गए। फिर मार्कोनी है, देखो जो सबके घर में रेडियो होगा लगभग, नहीं कोई बात नहीं, अब टीवी वाला समय आ गया है, पहले रेडियो था, तो रेडियो की खोज मार्कोनी ने किया था। याद रखना, पूछेंगे रेडियो खोज किसने किया, मार्कोनी। साइकिल खोज किसने किया, हाँ मैकमिलन, ठीक है, साइकिल खोज मैकमिलन ने किया है। अब देखो ग्राहम बेल, इन्होंने क्या किया है, टेलीफोन की खोज किया, जो ऐसे उठा के ऐसे बात करते, जो ऐसा करो नहीं आता था, ये वाला टेलीफोन की खोज ग्राहम बेल ने किया है। न्यूटन की जस्ट मैंने बात बताया, जो स्टेप गिर गया था, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने किया है।
अब जैसे देखो, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। क्यों आगे बढ़ा जानते हो? क्योंकि अपने पैर से जमीन को पीछे धकेल रहा हूँ। इसको कहते हैं गति का नियम। जब पैर, अगर विश्वास नहीं हो ना, जब तुम लोग पानी में चलते हो देखोगे पीछे पानी ऐसे उठता है, पीछे ढकेलते हो तभी आगे बढ़ते हो। यही गति का नियम है, इसी न्यूटन ने दिया था। चार्ल्स वेबेज जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर खुद चार्ल्स वेबेज ने किया है, याद रखिएगा सब, ठीक है। फिर इसके बाद फैराडे है जो पानी देता है, जो पंपों सेट चलता है, उसमें डायनो लगा होता है जो इलेक्ट्रिक से चलता है, उसकी खोज फैराडे ने किया है। उनकी कहानी बता रहा तुम लोगों को। जब वो प्रैक्टिकल कर रहे थे, प्रैक्टिकल करते करते थक गए, सक्सेस नहीं हो रहे थे, गुस्सा भरा एक दिन तक फेंक दिए, मेरा झगड़ा हो गया उनकी, ऐसे उठाए ऐसे फेंक दिए। जैसे ही फेंके डायनमो नाचने लगा। जब नाच गया तो उनको लगा कि वो मामला सक्सेस हो गया। फिर उठा लाए, उठा के लाए, फिर काम किए, उसी पर काम किए, और डायनमो आज काम कर रहा है। जो ये सब जनरेटर वगैरह चलता है, विद्युत जनरेटर, ये सब डायनमो लगा होता है, यही खोज की है फैराडे साहब ने खोज की। समझे? अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। फिर इसके बाद ये है रोएंटजन। एक्सरे जो तुम लोग करवाते हो, हड्डी बॉडी टूट जाती है, जो एक्सरे नहीं करवाते हो, ये रोएंटजन ने इसकी खोज किया था। फिर इसके बाद है ये जॉन लोगी बेयर्ड, टीवी जो तुम लोग देखते हो, समाचार पढ़ रहे, ये बेयर्ड इसकी खोज किया है। आइंस्टीन ने क्या किया? फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव, जिसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज ये इन्होंने किया है, अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? देखो, प्रकाश जब किसी ऐसे स्तर से टकराता है जो चमकीला होता है, उससे क्या होता है, उससे उसके साथ कुछ कण इमिट होते हैं, निकलते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव कहते हैं। जैसे देखो तुमको बता रहे, ये सब लिख लिए हो ना? चलो इसको बताता हूँ क्या है ये। अभी तुम लोग कक्षा 9 में जब जाओगे तो रसायन विज्ञान मिलेगा, इंटर में जब जाओगे फिर रसायन विज्ञान में, केमिस्ट्री में सब सारी चीजें पढ़ने मिलती है, उसको बता रहा हूँ। देखिए, ये है एक नली, ठीक है। यहाँ पर लगा हुआ है एक, कोई भी एक फाइल ले लीजिए, थिन फाइल मतलब पतला पन्ना ले लीजिए, सोने के बना हुआ हो चाहे जिसका बना हुआ हो। जब इसके ऊपर कोई प्रकाश अगर हम डालेंगे तो चमकेगा नहीं चमकेगा? यस सर, चमकेगा ना। यही फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव है, यही आइंस्टीन ने खोजा था। अगर तुम लोग घर में उजाला कम है तो जो जहां पर लाइट लगेगी, जहां बल्ब लगा होगा, वहीं कोई चमकीला मतलब प्लेट रख दो, पूरा घर उजाला हो जाएगा। यस सर। समझे? इसकी खोज किसने किया? यही आइंस्टीन ने किया। कोई दिक्कत है? नहीं। दुख तकलीफ है कोई? चलो ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं।